जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि भैया इस चैप्टर से जो है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन जो है लगभग 25 से 30% क्वेश्चन, कितना, 25 से 30% क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्ज़ाम में, भले आप 3 माही देने जाओ, 6 माही देने जाओ, 9 माही देने जाओ या 12 माही देने जाओ, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में बैठे होगे तो भैया चैप्टर नंबर 8 आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और ये यहीं नहीं रुकता, इसके बाद आपको ये 11th में भी देखने को मिलेगा और क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। और याद रहे कि एक बार अगर समझ जाओगे ना, तो फिर इसका क्वेश्चन जो है ना पूरा आसान लगने लगेगा आपको। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीट करते हैं, ज्यों का त्यों, जैसा क्वेश्चन पहले पूछा था वैसा का वैसा लेकर क्या करता है, रिपीट कर देता है। क्योंकि मैथ है भाई, इसमें कोई भाषा चेंज करेगा नहीं, बस मान क्या करता है, चेंज कर देता है, बाकी सारा चीज़ वैसा का वैसा ही डाल देता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का। किसका? त्रिकोणमिति का। यहाँ से अगर देखोगे आप गौर से, तो त्रिकोणमिति यानी यहाँ पर देख सकते हो, मतलब तीन कोण, तीन कोण, और मिति मतलब मापन, यानी तीन कोण का जो मापन होगा ना, वही असल में क्या होता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का मापन क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। यहाँ पर हमें तीन कोण के बारे में समझना है। यानी अगर हम बात करें त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज को जो है मुख्य रूप से दो भाग में, यानी त्रिभुज के प्रकार में अगर बात करोगे, त्रिभुज के प्रकार में बात करोगे तो त्रिभुज को दो रूपों में बांटा गया है। जिसमें अगर आप बात करते हो तो पहला होता है एक भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है एक कोण के आधार पर। किसके किसके आधार पर? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि भुजा के आधार पर जो है ना त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। वहीं कोण के आधार पर की अगर बात करोगे तो कोण के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन और ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 3 ही समझना है। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें सबसे पहले भुजा के आधार पर, तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा की अगर बात करोगे तो दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा की अगर बात करोगे तो एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो भुजा के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताइएगा? 3 प्रकार के। जिसमें पहला समबाहु त्रिभुज, यहाँ देखिए नाम से ही इसका परिभाषा स्पष्ट हो रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो जी, समान माप के हो। वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, समान माप के हो, वो सारे के सारे हमारे लिए समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कोण के आधार, वहीं दूसरा देखोगे विषम बाहु, तो विषम बाहु का परिभाषा से आपको स्पष्ट हो जाएगा या एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं जो है ना अलग अलग माप के हों, तो वो हमारे लिए कहलाते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और लास्ट एक बचा हुआ है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो, समान हो, उसे हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सर आप बता क्यों रहे हो? तो भैया सिर्फ जान लो, इसमें भुजा के आधार पर हमें पढ़ना ही नहीं है। पता है कहाँ पढ़ना है? हमें पढ़ना है यहाँ, और यहाँ पर भी सबको नहीं पढ़ना है, इसमें से किसी एक त्रिभुज को पढ़ना है। तो फिलहाल देख लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। तो यहाँ देखो, अब कोण के आधार पर की अगर बात करोगे तो कोण के आधार पर जो है त्रिभुज को फिर से 3 भाग में बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि इसका 3 ही भाग है। अगर आप जब चैप्टर पढ़ने जाओगे रेखा कोण में, क्लास 9th में पढ़े होगे शायद, ठीक है, पढ़े होगे, हाँ 10th में हो तो क्लास 9th पढ़े होगे ना। तो रेखा कोण में जब पढ़ोगे ना तो 8 या 7-8 प्रकार का बताया जाता है कोण का प्रकार। ठीक है, अगर नाम पूछोगे तो एक आध बता देते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण,
पूरक कोण, अपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, बाकी फिलहाल देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ देखो, कोण के आधार पर अगर बात करोगे तो इसे तीन भाग में देखना है हमें। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम लोग साथ में समझते भी जाएंगे। ठीक है, परिभाषा खुद से बनाना सीखिए। जरूरी नहीं है कि जो परिभाषा हम लिखाएं वो आप लिखो, जो परिभाषा मतलब ऐसा है किताब में जो दिया है वही होगा, बाकी सब नहीं होगा। भाई परिभाषा खुद से बनाना सीखना जरूरी होता है। ठीक है, बुक वाला कभी भी मैच नहीं करता है। बाकी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके प्रश्न पत्र के सबसे ऊपर में लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? तो विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। यानी जरूरी नहीं है कि हम आपको जो लिखा रहे हैं वही सही होगा, जो किताब में लिखा हुआ वही सही होगा। नहीं भैया, आपको जो मर्जी है आप उसको लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात करोगे तो सीधा सीधा परिभाषा याद रखोगे कि 90 डिग्री से छोटे के जितने भी कोण होते हैं, किससे? 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होते हैं वो सारे हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, डैश डैश, जितना डिग्री तक आप बोल सकते हो, बस याद रहे 90 से कम होना चाहिए। किससे? 90 से कम होना चाहिए। ठीक ना? वहीं दूसरा अगर बात करोगे समकोण त्रिभुज, किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर बात करोगे तो भैया सीधा सीधा याद रखना कि जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहोगे? समकोण कहोगे। ठीक है, अब 90 डिग्री के कोण को अगर हम समकोण कहेंगे तो उसके बाद क्या आएगा सर? तो उसके बाद जो है आपको एक दूसरा देखने को मिलता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या देखने को मिलेगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो याद रखोगे, जब हम लोग न्यून कोण देख रहे थे तो हम लोग देखे थे कि 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। समकोण में क्या था? 90 का होना चाहिए। वहीं अगर अधिक कोण की बात करोगे तो यहाँ पर 90 से ज़्यादा होना चाहिए। परिभाषा अगर पूछोगे तो ऐसे में लिख सकते हो कि 90 से अधिक तथा 180 से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्योंकि 180 डिग्री के कोण को जो है ना रिजु कोण बोला जाता है। जैसे यहाँ 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, वैसे ही 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करोगे तो याद रखना कि 90 से जितने भी कोण होते हैं ज़्यादा, वो सारे के सारे हमारे लिए अधिक कोण होते हैं। जैसे अगर बात करें 95 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, डैश डैश, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन हमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, बाकी आप इसको याद रखो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है। याद रखोगे तो आपको आगे काम देगा, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा, हमने फिर मिटा देंगे, हमको क्या दिक्कत है? ठीक है, हम तो पढ़ाते हैं भाई, तो हमको तो बार बार क्या करना होता है? एक ही चीज़ को बताना ही पड़ता है। तो बताते बताते लगभग मतलब याद हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप भी जब सुनते रहोगे ना, तो सुनते सुनते ऑलरेडी क्या होगा? वो चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना दूर अगर हम आए हैं तो इसमें अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओगे। अरे सर कैसे बताएं? अरे भैया कमेंट करके बता, हाँ या ना। ठीक है, बाकी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि त्रिभुज को जो है दो भाग में हमने बांटा। सबसे पहला भुजा के आधार पर हमने त्रिभुज को बांटा तीन भाग में, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, वहीं सम द्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमने कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटा। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। ठीक है, अब बात अगर किया जाए तो हमें इसमें मुख्य रूप से सिर्फ इसी को फोकस करके चलना है। यानी हमें जो है आगे समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आइए इसको साफ करके और हम लोग समकोण त्रिभुज का चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलो, तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा की अगर बात करोगे तो आपने देखा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। याद रहे, समकोण त्रिभुज आप जब भी बनाओ तो याद रखना कि एक भुजा पर जो है ना हमेशा 90 डिग्री का कोण बनना क्या है? जरूरी है। क्योंकि ये जो कोण आप देख रहे हो कि आप चाहोगे कि ऐसे त्रिभुज ही तो बनाना है तो त्रिभुज बना दिए और ये समकोण त्रिभुज नाम रख दोगे तो ये संभव नहीं है। जब भी आप बनाओ तो याद रखो कि आपके पास एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। भले आपको
हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, पहला भुजा हमेशा सीधा आएगा। अब वो भुजा इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका हम लोग नामाकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामाकरण करते हैं। हमने मेरा मरहुआ हम ABCD ले लिए, आपका मर्जी होगा आप PQ ले लीजिए, किसी और का मर्जी है तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो ABCD लिया है, इसमें हमें समझना है कि कौन से भुजा क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, और बहुत सारे विद्यार्थी को इस बात का पता नहीं होता है, या बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को जान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर जो ये वाला भुजा है, ये हमारे लिए कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। वहीं अगर बात करोगे तो इधर वाला भुजा जो है हमारे लिए लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? लंब का। और सबसे नीचे वाला जो होता है वो आधार का काम करता है। किसका काम करेगा? आधार का काम करता है। फिलहाल के लिए यूँ समझिए कि सबसे उधर वाला, ठीक है, क्या है? कर्ण है। सीधा सीधा जो है ये क्या है? लंब है। और नीचे क्या है? आधार है। लेकिन होता क्या है कि हमारा कर्ण जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। हमारा लंब और हमारा आधार कभी कभी जो है बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। बदलते रहने का मतलब भैया जो तुमको पहले लंब दिख रहा है ना, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा। कब? जब हम लोग यहाँ पर कोण को चेंज करेंगे। अभी देखिए कोण हमारा 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है तो सही है, ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। लेकिन जैसे ही हम इस बात को चेंज करेंगे, यानी इस पे बनने वाले कोण को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा बदल। जैसे अगर बात करोगे तो सबसे पहले हम यहाँ से कोण मिटाते हैं और इस कोण को बना देते हैं ऊपर में। ऊपर में जैसे ही बनाएंगे ना तो देखो अब ये मेरे लिए बन जाएगा आधार के बदला क्या बनेगा? लंब बनेगा, ठीक है। और ये लंब के बदला क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ से पाइथागोरस के द्वारा दिया गया फॉर्मूला को भी देखना है, तो इसलिए यहीं पर हमारा 90 डिग्री रहे और यहाँ पर ये रहे। जब बदलेगा तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बता दिया आपको कि क्या बदलते रहेगा। तो आधार और लंब बदलेगा, क्या कर्ण बदलेगा? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। जब भी बदलेगा तो हमारा लंब बदलेगा और क्या बदलेगा? आधार बदलेगा। क्या बदलेगा? आधार बदलेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस जी के द्वारा दिया गया कुछ फॉर्मूले तो एक ही हैं, लेकिन भैया देखो इसको जो है ना 3-4 पक्षांतर करके बना दिया जाता है और बच्चे को लगता है ये बहुत बड़ा भारी है। अरे भाई भारी नहीं है, समझने की बात है। अगर समझ जाओगे तो ये सबसे आसान है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय में अगर बात करें, पाइथागोरस के प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक बात कहा था, और वो बात क्या था कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर में होता है लंब का स्क्वायर और किसका? आधार का स्क्वायर। ये बात किसने कहा है? पाइथागोरस साहब ने। क्या कर्ण, क्या लंब, क्या आधार, तो आपको दिख रहा होगा। ये वाला भुजा का जब स्क्वायर करिएगा ना, ये वाला भुजा का जब स्क्वायर करिएगा तो ये आपका जो लंब का स्क्वायर जो आएगा वो, और आधार का जो स्क्वायर होगा वो दोनों को जब जोड़ोगे ना तब ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो मेरी मानो तो हम तुमको कहेंगे तुम्हारे लिए बस पाइथागोरस ने एक ही फॉर्मूला दिया है, और अब इस एक फॉर्मूला से हम लोग 5-6 फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? भैया बना सकते हैं। और प्रयोग किसका करेंगे? तो जिसकी आवश्यकता जहाँ पर होगी उसका प्रयोग होगा, जिसका आवश्यकता नहीं होगा उसको प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर था, तो हम चाहते हैं कि हम कर्ण बराबर निकालें। क्या निकालें? कर्ण बराबर। जब भी कर्ण बराबर निकालिएगा तो याद रखिएगा यहाँ पर जो स्क्वायर होता है वो बराबर के इस साइड जाने पर, यहाँ पर जो स्क्वायर होता है वो बराबर के इस साइड जाने पर जो है हमारे लिए
कर्ण का काम करता है, यानी रूट का काम करता है। सॉरी, हमने कर्ण बोल दिया, गलती से मिस्टेक हो गया। इधर जो स्क्वायर रहेगा उसको अगर बराबर के इस साइड भेज रहे हो तो किसका काम करेगा? ये रूट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रूट का काम करेगा। अब इस रूट में अगर बात करोगे तो रूट के अंदर में पूरा का पूरा जैसा मान आपने लिखा है वैसा आप लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लंब का स्क्वायर प्लस में क्या लिख दो इसके अंदर में? आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण बराबर फॉर्मूला। क्या चीज़? कर्ण बराबर फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो उसको कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं नया बनाया है क्या? नहीं भैया, हम पहले से जानते हैं कि कर्ण का बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या चीज़? आधार का स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ से इस स्क्वायर को हटाया तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन गया? रूट में बदल गया। किस में बदला? रूट में। बोलो बोलो क्या? रूट में। चलिए नया फॉर्मूला निकालते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हम इसको लंब का स्क्वायर बराबर आपसे पूछें। क्या पूछें? लंब का स्क्वायर बराबर। तो आपको वही बात याद रखना है कि लंब का स्क्वायर अगर हम पूछे हैं तो कुछ नहीं करना है, लंब को यहीं रख लेना है, इसको उठा के इधर भेज दीजिए। तो पहले से इन्हें कौन है? इधर पहले से कौन है? कर्ण है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले होगा कर्ण का स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। और इधर देखोगे तो आधार इधर जोड़ में है, यानी प्लस में है। और जैसे ही ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो प्लस वाला जो है चिन्ह परिवर्तन होकर क्या बन जाएगा जी? माइनस बन जाएगा। क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा। तो लीजिए फॉर्मूला फिर से बना कि लंब का स्क्वायर बराबर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या बताओगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आगे बढ़िए तो आगे अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास नया फॉर्मूला बनेगा लंब बराबर। क्या बनेगा? लंब बराबर। क्या बनेगा? तो ये पहले स्क्वायर था तो ये बन जाएगा वन जाके रूट में, और रूट में जाने के बाद ये दिखेगा मेरे पास कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या चीज़? आधार का स्क्वायर। बाकी कहीं कुछ दिक्कत की बात मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इधर स्क्वायर वाले को उठाकर सिर्फ इधर रूट लगाया है, बाकी पहले वाला जो लिखा था सेम टू सेम हमने उतारा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अगला अगर बात करोगे, एक नया निकालते हैं फिर से, आधार स्क्वायर बराबर। क्या पूछा है? आधार स्क्वायर बराबर। आधार स्क्वायर बराबर अगर आपसे पूछता है तो आप उसे फिर से बताओ कि भैया कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस में क्या होगा? तो लंब का स्क्वायर होगा। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर होगा। क्या चीज़ बराबर? तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हमें ये नहीं, हमें सिर्फ आधार चाहिए, तो आप इसको बता सकते हो। दिख जाएगा ना? हाँ दिख जाएगा। आधार बराबर अगर आपसे कोई हम पूछे तो आप बताओ इसको कि अंडर रूट में तुम भैया कुछ ना करो, तुम क्या कर लो? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर लो? लंब का स्क्वायर कर लो, और जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? आधार का मान होगा या आधार होगा, जो भी बोल सकते हो आप। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, होता क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत किसकी पड़ती है? तो हमने देखो जहाँ जहाँ स्टार लगा के लिखा है ना, ये सारे फॉर्मूले निकाले गए हैं, या इसमें सारे के सारे फॉर्मूले बताओ तो एक ही फॉर्मूला से निकाला गया है। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगा क्या चीज़? हमें एकाएक कर्ण निकालना होगा, हमें सीधा सीधा आधार निकालना होगा, हमें सीधा सीधा लंब निकालना होगा। तो जहाँ पर सीधा जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम लोग सीधा उसका क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछे आपके पास लंब है और आपके पास आधार है, तो आप क्या ज्ञात कर लो? कर्ण ज्ञात कर लो या कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर लो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज बहुत कम करने वाले हैं। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीन तो जो फॉर्मूला है इसका यूज कम होगा। वहीं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीन ठो फॉर्मूला का यूज ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास दो मान देगा, और जो मान नहीं देगा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट चाहिए हमको, क्योंकि जोड़ घटाव करने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा कि भैया पहले स्क्वायर करे फिर उसको उधर से रूट को भेजे इधर लाए। एक ही बार भेजा हुआ फॉर्मूला ही प्रयोग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है
तो फिर से एक बार देख लीजिए और थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि भैया हमको नहीं लगता कि इसमें कहीं दिक्कत होगा। हमने इसमें कोई काम ही किया ही नहीं है, बस एक काम लिखे थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखोगे तो देखो हम लोग यहाँ पर हिंदी वाले नाम को पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिंदी वाले नाम को पढ़ रहे हैं। बुक में क्या होगा, कभी कभी आपके पास जो कर्ण लिखा हुआ है इसके जगह पर आपको इसके भुजा का नाम लिख कर देगा। क्या चीज़? इसका नाम है AC, तो AC। इसका नाम अगर मान लो PQR रहता तो यहाँ पर देता क्या थी? PR। तो मान जब चेंज करके देगा तो मान चेंज करके बोलेंगे। अभी मेरे पास AB था तो जहाँ पर कर्ण हम लिखे हैं वहाँ उसके जगह पर मेरे पास AC भी हो सकता है। वहीं लंब की अगर बात करोगे तो लंब का स्थान पर देख लो नाम क्या है इसका? AB है, तो आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ AB भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आधार की बात करोगे तो वो वहाँ पर आपको पास BC के रूप में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावे इसके अंग्रेजी नाम भी होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत सारा होता है परपेंडिकुलर, और क्या क्या बताएं? हाँ, हाइपोटेनस। हाँ यहाँ देख लो, इसको होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको हम लोग H से सूचित करते हैं ना, H है ना भैया? हाँ, इसको हम लोग और H से बोल देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये इंग्लिश में स्पेलिंग होता है, ठीक है। बाकी हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ करने वाले नहीं हैं। हमको उससे अच्छा ज़्यादा लगता है कौन सा? हिंदी वाला नाम की। एक बार रट लिए, बात ख़त्म करो। कौन कौन कैसे कैसे करेगा। चलो, हाइपोटेनस हो गया। एक लास्ट होता है आपका नीचे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी तो लिखा ही नहीं है, चलो फिलहाल के बता देते हैं। ये देखो P से हो गया ना, ये H से हो गया ना, इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। ठीक है, किसे सूचित करते हैं? B से। इंग्लिश वाले नाम में आपको कभी कभी क्या होगा, H/P लिख कर दे देगा, P/B लिख कर देगा, B/H लिख कर दे देगा। तो कैसे भी देगा तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे कि भैया ये आधार है तुम्हारे पास, ये कर्ण है, ये लंब है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो भैया बोल, नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो भैया इसको साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद अब हम लोग इस एक एक फॉर्मूला का यूज करके कुछ मान निकालते हैं, और उसके बाद 6 अनुपात को देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया क्लियर। इतना दूर तो हमको लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी है तो भैया एक बार रिटर्न करके देख लो, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अब सिर्फ समकोण त्रिभुज में जो हमने फॉर्मूला अभी देखा, हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद जो है हम लोग असली त्रिकोणमिति पर जाएंगे, जिसमें हम लोग असली के रूप में क्या क्या देखेंगे वो आपको आगे देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए देखो, यहाँ पर मेरे पास ये वाला भुजा दिया गया है 3, और ये वाला भुजा दिया गया है 4, और इसका नाम हम बदल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या चीज़? PQR। और कहता है कि इसका जो मान नहीं है ना, जो मान नहीं है उसको आप क्या कर लो? ज्ञात कर लो। तो भैया आपको मान नहीं है तो उससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि किस साइड वाले को हम क्या बोले थे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ वाले भुजा को कर्ण बोल रहे थे और बोलेंगे भी, कर्ण बोल रहे थे और बोलेंगे भी। यहाँ वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो ये बोले थे हम लोग इसको लंब। और यहाँ वाले भुजा को हम लोग आधार बोले थे, तो फिर भी बोलेंगे आधार ही, कुछ कम होने वाला नहीं है। जो बोले थे वही बोलेंगे, क्योंकि कम करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अगर ध्यान दीजिए तो मेरे पास यहाँ पर 2 मान दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो भैया मेरे पास एक लंब दिया गया है, दूसरा आधार दिया गया है। तो क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो आप इसको चाहो तो थोड़ा सा स्टाइल से आप लिख सकते हो कि दिया है कि या तो लिख लो लंब, या तो इसका नाम लिख लो PQ। तो हम दोनों लिख देते हैं, बस एक ही बार, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। PQ बराबर दिया गया कितना? 3। दूसरा दिया गया है आधार। क्या दिया गया है? आधार। क्या नाम दिया गया है? तो भैया QR दिया गया है। कितना दिया गया है?
तो 4 दिया गया है। मेरे पास क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है, या आप बोल सकते हो कि मेरे पास पी आर नहीं है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला क्या लिखने वाले हो। तो हम लोग कर्ण निकालना है तो डायरेक्ट कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया है कि कर्ण बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या चीज़, तो लंब का स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब ये लंब और आधार मेरे पास है, क्या है, तो भैया लंब हम देख दिया गया है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आधार दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर जी 9, 4 का स्क्वायर जी 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल जी 5। कितना दिया गया है, 5। आपके पास जो कर्ण का मान निकला है वो 5 आया है। कुछ विद्यार्थी कहेगा कि 5 कहाँ से लाए, तो भैया उनके लिए भी है। इस 25 को हमने अभाज्य गुणनखंड किया, क्या लिखा, 5 गुने 5। अब इसमें से 2 को जोड़ा लगा के रूट से बाहर निकालने के लिए जानते हो ना रे, क्लास 8 पढ़ के आया होगा ना, क्लास 8 में वर्गमूल है, ठीक है। बाकी नहीं भी है तो क्लास 9th में पढ़ो, नहीं है तो 10th में पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसमें लगाए हम 5 से भाग, 5 से लगाए तो 5 बार में लग गया, दोनों 5 आया, दोनों में से एक निकाल लिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। ये देखिए हमने एक फॉर्मूला का प्रयोग किया है जो कि था हमारे पास कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, बाकी पेन पे पेपर पर लोड करते रहिए। लोड करने मतलब जो बताया जा रहा है उसको लिखिए, कॉपी लेकर बैठोगे तभी क्लास में मज़ा आने वाला है, तभी कोई चीज़ समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे चीज़ बता दिए जाएंगे, पता चलेगा कुछ याद रहा कुछ नहीं रहा, आओ सनम जाओ सनम, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल देख लीजिए, मेरे पास अगर लंब और आधार रहेगा तो हम लोग कर्ण बराबर ये फॉर्मूला लगा के इस मान को कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, निकालने वाले हैं, ठीक। ये पहला फॉर्मूला का हमने प्रयोग कर लिया है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला पर चलेंगे और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास था जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी उसमें हम लोग उसके हिसाब से देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। त्रिभुज में सिर्फ मान चेंज करेंगे, बाकी कुछ मिटाने वाले इधर उधर है नहीं, क्योंकि ज़्यादा फिर बनाएंगे फिर बनाएंगे फिर बनाएंगे फिर मिटाएंगे, काहे। लीजिए अब आपके पास यहाँ वाला भुजा दिया गया है 5, कितना दिया गया है 5, और यहाँ वाला भुजा आपके पास दे रहा है 17, कितना दे रहा है 17 दे रहा है। एक भुजा दिया गया है आपके पास 5, एक भुजा कितना दिया गया है 17 दिया गया है। बाकी अलग अलग भी ले सकते हैं, अभी फ़िलहाल लेते हैं छोटा छोटा लेते हैं। जैसे ये वाला भुजा 8 है और ये वाला भुजा कितना है आपके पास 10 है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, दिया है कि क्या दिया है जी, तो यहाँ पर हमने लिखा दिया है कि कर्ण बराबर मेरे पास देखिए कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग भी लिख लेते हैं कि दिया है कि कर्ण बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें आधार की, किसका, तो आधार की, मेरे पास एक दिया गया है आधार, तो आधार बराबर अगर बात करिएगा तो आपके पास कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके पास 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या नहीं है, तो भैया मेरे पास का लंब नहीं है। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर हमें लंब की ज़रूरत होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कर्ण की ज़रूरत होगा तो कौन सा, और आधार की ज़रूरत होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है अभी लंब का, तो फिलहाल आपको लंब बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया आपने बताया था अंडर रूट क्या चीज़, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या चीज़, तो भैया आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या बताए थे, आधार का स्क्वायर बताए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरे पास कर्ण ऑलरेडी है, कितना है, तो भैया 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 का स्क्वायर माइनस आधार क्या कितना है 8 है, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अगर आप आगे बढ़ते हो तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64, 64, यानी 2 बार गुना करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको घटाओगे तो आपके पास बचेगा 36, यानी अगर बात करें
तो मेरे पास यहाँ से लंब का मान जो है वो 6 आ गया है। कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर मेरे पास लंब और आधार रहे तो हम लोग कर्ण कैसे निकालेंगे। इसके दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि कर्ण और आधार रहे तो हम लोग लंब कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास अगर आधार निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था या वो कैसे निकलता है। तो हम इसको फिलहाल के लिए साफ कर लेते हैं और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो हम सिर्फ क्वेश्चन का मान क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर चेंज करने के बाद देख लेंगे कि क्या निकालना है, तो आधार निकालना है तो आधार वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर हम बात करें तो मेरे पास देखो आधार के लिए एक फॉर्मूला बना लो भैया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये मान लेते हैं मेरे पास 12 है। कितना है? 12 है। और ये मेरे पास कितना है? 5 है। बगल में सेंटीमीटर या आप मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बुक में जो है ना हमेशा आपको लिख कर ही देगा, या तो मीटर लिख कर देगा, नहीं तो क्या देगा, सेंटीमीटर लिख कर देगा। भैया जो भी लिख कर दो, हमें अगर आता है तो हमको उसे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या लगाना है, या तो मीटर लगाना है नहीं तो सेंटीमीटर लगाना है, बस बात बन जाएगा। तो आइए यहाँ देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है और इसमें हम लोग तीसरा फॉर्मूला का जो है ना प्रयोग क्या करेंगे, करने वाले हैं। तो तीसरा फॉर्मूला मेरे पास है क्या, तो आपके पास जो पहले दिया है, आप कोशिश करिए कि सबसे पहले हम लोग उसको क्या करें, लिख लें। जैसे ही आप लिखोगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको असल में फॉर्मूला क्या लगाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कि दिया है कि क्या दिया है, तो भैया कर्ण दिया गया है। कितना दिया गया है, तो कर्ण दिया गया है मेरे पास कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और दूसरा देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, तो भैया मेरे पास दिया गया है लंब मेरे पास कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। अगर बात करोगे तो मेरे पास क्या नहीं है, तो मेरे पास भैया आधार नहीं है। क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो हम लोग आगे लिखने वाले हैं आधार बराबर, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है इस बात को भी हमने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास अगर बात करिएगा तो मेरे पास अब है आधार बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि भैया होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या चीज़, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अगर हम बात करें तो कर्ण मेरे पास कितना है, 12 है। तो यहाँ से अगर हम बात करोगे तो 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 5 है। तो लिख दोगे 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 12 को अगर आप 2 बार गुना करते हो तो आपके पास आता है 144, यानी 144 माइनस 5 को करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। अब क्या करिए आप 144 में से 25 को घटा लीजिए, तो मेरे पास अगर बात करोगे तो 14, और यहाँ बच गया कितना, 9, और इधर बच गया 13। 13 में से 2 गया कितना बचेगा, 13 में से 2 गया तो 11। यानी मेरे पास अगर बात करिएगा तो आधार जो है वो आया है अंडर रूट 119। कितना आया है, घटाओ सही है ना जी, 14 में से 9.14, यह बच गया कितना, 13। 13 में से 2 गया तो 11, सही है। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, एक एक क्वेश्चन लिया है और एक एक क्वेश्चन पर जहाँ पर आधार बराबर फॉर्मूला यूज होना चाहिए हमने वहाँ पर आधार बराबर लगाया, जहाँ पर लंब यूज होना चाहिए वहाँ पर हमने लंब लगाया, जहाँ पर कर्ण यूज होना चाहिए वहाँ पर हमने क्या लगाया, तो भाई साहब हमने कर्ण का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को भाई हम बनाए हैं, आपने नहीं बनाया, आपने सिर्फ देखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको सभी फॉर्मूला से रिलेटेड, यानी लंब बराबर, आधार बराबर, कर्ण बराबर, ये आपके HW में रहेगा। और तो लगभग हम 5 क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको दे देते हैं और आप इसको बनाकर देखिएगा, और जो निकल जाएगा उसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आधार ये निकला है तो ये, कर्ण ये निकला है तो ये, और लंब ये निकला है तो ये, सबको निकालकर आपको अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, धर देना है, ताकि अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उसके बाद की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको क्या क्या दिया है आपको खुद पता करना है, और आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इस बात को भी आपको स्वयं जो है क्या करना है, उसको पता करके रखना है। तो भैया हमने पहले से ही आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, पता है इस तरह से पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, तैयार करके रख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन देते समय थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है वो समकोण त्रिभुज में ही है, और आपके पास ये वाला मान दिया गया है और ये वाला दिया गया है। हम ये बता रहे हैं तो आप बोलिए मेरे साथ, क्या दिया है भैया, ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है लंब, क्या दिया गया है, लंब। नीचे दिया गया है, क्या दिया गया है, आधार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में भी वही बात है कि मेरे पास यहाँ पर दिया गया है
5 और यहाँ पर दिया गया है 12। तीसरा क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो आपके पास फिर से वही क्वेश्चन के रूप में है, एक है, इसको तो बना दिए थे हम, तो इसको तो हम नहीं देने वाले हैं भैया। ये है 7 और ये क्या है 5 है। उसी तरह से इसके जस्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो जस्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है 5 और क्या है 13 है। उसी प्रकार से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मेरे पास अगला क्वेश्चन के रूप में जो है क्या आने वाला है, तो 5 और 12 आने वाला है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हो तो मेरे पास अगले क्वेश्चन के रूप में जो है क्या आने वाला है, तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √120 दिया गया है और 8 दिया गया है। ठीक है, अगर बात करोगे तो एक और क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्या चीज़, तो मेरे पास क्वेश्चन है इधर वाला मान 12 इधर वाला मान 13, तो ये वाला मान आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो आपके पास दिया गया है यह 17 दिया गया है और ये क्या दिया गया है 18 दिया गया है। ठीक है, तो भैया अगर हम कहते हैं या मेरी मानो तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के सभी मान को अगर आप निकाल लेते हो, इन सभी क्वेश्चंस के जिसमें जिसका प्रयोग होगा अगर आप उसे निकाल लेते हो, तो हम कहते हैं आपके लिए ये 3 फॉर्मूला जो कर्ण बराबर है, लंब बराबर है और आधार बराबर है, ये फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये है, और तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, और छठा ये हो जाएगा, सातवां ये हो जाएगा और 8वां ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस 8 क्वेश्चन में जो फॉर्मूला जहाँ पर अप्लाई होगा उसका प्रयोग करके और उसका मान निकाल कर आपको अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, भर देना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं रखेंगे और फिलहाल देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।